जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है रामबाण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न हैं। और आशा करते हैं कि आगे होने वाला री एग्जाम उसमें भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन से करीब 4-5 क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करें वेद की। वेद की बात करते हैं तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 जो है ऋचाएं होती हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं जो है ऋग्वेद में मिलती हैं। अब बात करें ऋग्वेद जो है, इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना के रचनाकार जो है विश्वामित्र जी हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो है वर्णों के जो भेदों का जो है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो है वर्णों का विभाजन किया गया था, तो यह भी जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। और इसके जो है पाठ करने वाले को हेतु कहते हैं। इसको आप याद रखिए, इसका जो है पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चैगविड। न्यूट्रॉन की खोज चैगविड ने किया था। एक आप बचपन में ही पढ़े होंगे, एक जो है ट्रिक है, ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, ईंट ईंट से होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है टा से मान लीजिएगा थॉमसन, जैसे टॉमसन थॉमसन। पा से हो जाएगा प्रोटॉन और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। और न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चे से हो जाएगा चैगविड। तो इसको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो वो है जे थॉमसन। और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो वो है रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो वो है चैगविड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, तो ये कौन सी है? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा चिल्का झील। यह एक कौन सी झील है? लैगून झील है।
खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील। अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह है सामर झील, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। और बुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। और डल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, जिसके किनारे जो है सूरत शहर बसा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, फेमस शहर, तो वह है सूरत, गुजरात का। नर्मदा और ताप्ती जो है ये अपना पानी जो है ये कहाँ गिराती है, अरब सागर में। अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और जो है कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, जो है सतपुड़ा रेंज से। सतपुड़ा रेंज से, अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से एमपी से निकलती है। अब बात कर लें कृष्णा नदी को, एक बार एक देख भी लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तीनों नदियां जो है ये कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जो कि मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है ये त्रिम्बकम की पहाड़ी से, त्रिम्बकम की पहाड़ी से नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी जो है सॉइल, जिसे कहते हैं मिट्टी, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। इसकी मात्रा जो है 40% है। जो नदियों का जो है रेता नहीं होता है, वैसी वही क्या है, जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बीच में पाई जाती है मिट्टी, नदियों के आसपास पाई जाती है मिट्टी, उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जो है भारत में कितनी परसेंट पाई जाती है, 40% भाग पर पाई जाती है।
क्योंकि भारत जो है क्या है, नदियों का देश है, नदियों का देश है। इसमें 4000 से ज्यादा नदी पाई जाती हैं। और भारत में जो है मिट्टी की संख्या 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है, आत्मार्पित किया गया है और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक बात और जान लीजिएगा, ओजोन दिवस जो है 1995 से मनाया जाना शुरू हुआ है। पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है खोज किए थे किसका, चेचक के टीके की। एंटोनी वान लुएनार्ड जो है ये किसकी खोज किए थे, तो ये जीवाणु की खोज किए थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लुई पाश्चर जो है ये रेबीज के टीके की खोज किए थे। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका कब लगता है, जब किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगता है। और उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है कुत्ते के काटने पर, तो उसमें पाया जाता है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस पाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय थे? तो वायसराय पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो वो है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम एक बार समझा दे रहे हैं। बंगाल का पहला गवर्नर, अगर पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, कौन है, तो वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय कौन होगा, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय
पहला गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वह है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसमें हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि 1833 में बने थे, वो हो जाएंगे विलियम बेंटिंक। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले अंग्रेज आए तो उसमें बंगाल पे कब्जा किए, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। फिर उसके बाद में वारन हेस्टिंग्स आया, तो ये वास्तविक संस्थापक है जो है अंग्रेजी राज्य का। तो ये इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया। फिर उसके बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक आया, जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद में जब भारत शासन अधिनियम आया था 1858, तब उसको बना दिया गया था भारत का वायसराय, जो कि सीधे क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा था। फिर उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये 1947 के बाद में पहला जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और उसके बाद में सी राजगोपालाचारी जो थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, अगर इतना ही पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ये आप जानते ही हैं, ये अंग्रेज था। भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ये दूसरे हो जाएंगे। लेकिन भारतीय पूछेगा तो पहले ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जहांगीर, जो कि अकबर का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जब स्वराज्य का पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पास किया गया था, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहर लाल नेहरू थे। कलकत्ता में जो है सबसे ज्यादा बार अधिवेशन किया गया था, सबसे ज्यादा बैठक।
चाहे बैठक मान लीजिए, चाहे अधिवेशन उसको बुला लीजिए। सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ है। और बम्बई में जो है गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में, तो आप जानते ही हैं, ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि अध्यक्ष थे। तो और पहला जो है कांग्रेस का जो है पहला जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बहारुद्दीन तैयब जी। और पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाना चरागाह जो है किस देश में स्थित है? तो आपका अगर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो आप अफ्रीका ही लगाइएगा, लेकिन ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी, सॉरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित है, क्योंकि ये समशीतोष्ण जो है इलाके में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका आपको दोनों साथ में कभी नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जो कि कौन होते हैं? कानूनी सलाहकार। सलाहकार के रूप में कार्यरत होते हैं। और जो है संविधान के अनुच्छेद 78 में इनका, सॉरी 76 में इनका वर्णन किया गया है। 78 में तो प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है? तो ये है आपका हैजा। एक बात और जान लीजिएगा, निद्रा रोग किससे संबंधित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है, तो ये सीसी मक्खी के द्वारा होता है। सीसी मक्खी के द्वारा होता है निद्रा रोग। एड्स जो है ये एचआईवी के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम। और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसको भी आप याद रखिएगा। प्लेग जो रोग होता है, ये चूहे के कारण होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हैजा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।